इस वीडियो में हम 12th मैथ ऑल चैप्टर के वीवीआई फार्मूलों को याद करने वाले हैं, जो कि कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी दोस्तों आने की चांस रखती है। इसलिए एग्जाम से पहले आपको सभी चैप्टर का फार्मूला एक बार रिवीजन करके अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला से भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं सभी चैप्टर का बताऊंगा। देखो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर 1 का नहीं है, क्योंकि चैप्टर 1 में बहुत कम फार्मूले हैं, ना के बराबर ही पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पर चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट नहीं है फार्मूला के दृश्य से। चैप्टर 2 से दोस्तों बहुत सारे फार्मूले हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर शुरू करता हूँ मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय से। इसी तरह दोस्तों आगे के चैप्टर भी आपको यहाँ पर सभी मिल जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला फार्मूला होता है कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों मतलब फार्मूला क्वेश्चन बनाने में काम देता है। थीटा का मान साइन को ई पर टिक कर दीजिएगा तो ये दोस्तों इनवर्स में बदल जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसे आप को याद रखना पड़ता है, लेकिन फार्मूला मेन जो है ये सब है, जो देखिए कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं और इस बार भी आने की चांस रखती है। तो आप एक एक क्वेश्चन को कॉपी में उतारते चलिएगा और सुबह पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो सबसे पहला फार्मूला इसमें है tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस्ट इनवर्स एक्स। देखिए आप tan को इस रूप में भी लिख सकते हैं, बस इसका अपोजिट है दोस्तों, उल्टा में 1/x कर दीजिए तो इसका ये फार्मूला बन जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये भी फार्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है और इसका उपयोग क्वेश्चन बनाने में बहुत आता है। तो ये सब फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको सभी याद कर लेना है। अगला सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो ये दोस्तों देखिए 3 में होता है, एक साइन में, एक सेक में और एक tan में। इन तीनों को उल्टा कीजिए, π/2 इसका सूत्र होता है। अगला है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा। बस यही अंतर है, अगर माइनस तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, इसमें भी अपोजिट कर देना है, तो ये याद हो जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों एक tan में होता है, कोट में होता है, और इसके बाद एक दोस्तों ये भी देखिए इसका 3 फार्मूला आता है। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है दोस्तों, तीनों काम देता है क्वेश्चन बनाने में और डायरेक्ट भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए 15 में आ चुका है, 16 में आ चुका है और 19 में भी आ चुका है, कई बार आ चुका दोस्तों और इस बार भी आ सकता है। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स बराबर आपको याद रखना है साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में और tan इनवर्स में। ये तो देखिए आपको याद ही रहेगा, साइन कोस tan याद रहेगा। तो आपको ये याद रखना है कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन में क्या होता है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोर्स में होता है दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए साइन और tan का सेम होता है लगभग, खाली नीचे वाला यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है। बाकी आपको कोस वाला याद रखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह tan का भी होता है दोस्तों वो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को तो आसान है, लेकिन इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप गड़बड़ा सकते हैं। अगला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन बनाने में बहुत काम देता है और डायरेक्ट ये सूत्र ऑब्जेक्टिव में भी आता है। यहाँ पर दोस्तों प्लस कर देगा, यहाँ पर माइनस कर देगा, वाई यहाँ कर देगा, यहाँ एक्स कर देगा। तो ऐसे आपको उल्टा पुल्टा करके देता है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर एक्स ले रहे हैं, यहाँ पर अगर एक्स ले रहे हैं तो वाई का माइनस में है, और यहाँ पर अगर वाई ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्स, ये भी माइनस में। और आपको देखिए बीच में क्या करना, अगर यहाँ पर प्लस है तो बीच में प्लस, अगर बीच में माइनस है तो बीच में माइनस, बाकी सभी सेम ही होते हैं। अगला है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स वाई बराबर दोस्तों कोस इनवर्स इंटू एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये भी दोस्तों अपोजिट यानी उल्टा होता है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो आपको यहाँ पर माइनस ध्यान देना है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपको प्लस ध्यान देना है, बाकी दोनों सेम ही होता है। अगला देखिए कभी कभी क्या होता है कि 3 फलन का दे देता है क्वेश्चन के tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर π/, सिद्ध। ये दोस्तों सिद्ध करने वाला मैं बहुत पूछता, तो आप चाहें तो पहले 2 को ले सकते हैं इस फार्मूला पर, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, और नहीं तो तीनों का एक साथ आप कर सकते हैं। पहले 2 का देखिए इस पे कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो तीसरका के साथ फिर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो तीनों को एक ही साथ कर सकते हैं इस फार्मूला को लगाकर, tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई
माइनस जेड एक्स। तो इस फार्मूला का दोस्तों बहुत कम ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें गलत होने का चांस बहुत अधिक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले 2 को ले लेते हैं और जो इसका आंसर आता है वो तीसरा के साथ करके हल कर देते हैं। और अगला है कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x। तो ये तो जो दोस्तों अपोजिट है, आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें जो अगला फार्मूला है दोस्तों, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए, अगर यहाँ पर साइन इन्वर्स माइनस एक्स रहे तो इसमें तो माइनस सिर्फ आगे चला था और साइन इन्वर्स एक्स लिखा जाता। और अगला हम क्या है कि अगर कोस इन्वर्स में माइनस रहे तो पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स होता है। तो यही बच्चों को पता नहीं चलता है कि किस में हम पाई लगाएं और किस में नहीं लगाएं। अधिकतर बच्चे इसमें कन्फ्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं लिख कर लाया हूँ दोस्तों कि अगर साइन टेन और कोसेक माइनस में रहे तो इन तीनों में आपको क्या करना है कि सिर्फ माइनस आगे कर देना है। ये दोस्तों जैसे अगर माइनस आप आगे कर दीजिएगा इसको तो इस साइन इन्वर्स एक्स आ जाएगा। इसी तरह आप दोस्तों इसका कर दीजिएगा तो इसका भी माइनस आगे कर देंगे तो ये टेन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। और इसका भी अगर माइनस आगे कर देंगे तो ये कोसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। और अगर ये तीनों माइनस में रहे, कोस इन्वर्स एक्स माइनस में रहे या कोसेक इन्वर्स एक्स माइनस में रहे और कोट इन्वर्स एक्स माइनस में रहे, तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है पाई माइनस कुछ भी रहे। जैसे यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर आपको कोस इन्वर्स एक्स कर देना है। यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सिर्फ पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरह सेक का यहाँ पर सेक हो जाएगा और कोट का दोस्तों कोट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर साइन टेन और कोस माइनस में रहे तो उसका सिर्फ माइनस आगे कर देना है। और अगर कोस सेक कोट का माइनस रहे तो उसमें दोस्तों पाई लगा देना है। बस यही आपको याद रखना। इस पर अधिकतर फार्मूला भी बनता है ऑब्जेक्टिव का। तो ये देखिए दोस्तों मिला जुला दिया, लेकिन मैं तीनों को एक ही जगह लिख दिया था ताकि आसानी हो जाए। तो आप उतार लीजिएगा कॉपी में इन सभी फार्मूलों को दोस्तों, एक अच्छे से कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि अपना लिखा हुआ जल्दी याद होता है। अगर आप अपने से खुद से लिख कर याद करेंगे दोस्तों तो वो आपको जल्दी याद होगा। उसके बाद इधर बात करें तो यहाँ पर 2 साइन इन्वर्स एक्स का एक फार्मूला होता है, साइन इन्वर्स इंटू 2x इंटू, उसके बाद एक कॉस में भी होता है दोस्तों 2 कोस इन्वर्स एक्स बराबर कोस इन्वर्स इंटू 2x² माइनस 1। और यहाँ पर देखिए ये वो 3 साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है और एक 3 कोस इन्वर्स एक्स बराबर होता है। तो दोनों का लगभग सेम ही होता है दोस्तों। देखिए साइन में है तो साइन में ही रहने देना, और साइन वाला का दोस्तों माइनस में होता, यानी दोनों का माइनस में होता। और यहाँ पर देखिए दोनों आपको एक ही तरह का लग रहा होगा फार्मूला, लेकिन थोड़ा अंतर होता है दोस्तों कि अगर साइन में रहे तो साइन 3x माइनस 4x³ होता है, और अगर कोस में रहे तो ये भी कोस में होता है, लेकिन इसका 4x³ माइनस मतलब 4x³ आगे आ जाता है और माइनस 3x पीछे हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद एक यहाँ 3 tan इन्वर्स एक्स बराबर tan इन्वर्स 3x/x³ माइनस 1 माइनस 3x²। तो देखिए इस सब फार्मूला दोस्तों बहुत कम यूज होता है। मैं बता देता हूँ, फार्मूला में भी कभी कभी आता है, मतलब क्वेश्चन में ये फार्मूला, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, देखिए ये सब है। यहाँ से लेकर के 5वां नंबर से लेकर के दोस्तों यहाँ 14 नंबर तक मैंने जितने भी बताया है उन सभी को आप उतार लीजिएगा। अगर ये नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे बहुत कम क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में। तो आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना है। अगला हम बात कर लेते हैं अवकलन का, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से दोस्तों कोई फार्मूला नहीं पूछा जाता, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। आपको वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में लगाकर उसे सोल्व करना पड़ता है, तो वो आपसे बन जाएगा। यहाँ पर मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ जो बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए एक इन्वर्स से पूछा जाता है, एक अवकलन से पूछा जाता है, एक समाकलन से, उसके बाद बहुत सारे वेक्टर और प्रायिकता से भी पूछे जाते हैं। तो उन सभी चैप्टर को दोस्तों मैं यहाँ पर लाया हूँ जिन से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अवकलन का सबसे महत्वपूर्ण जो फार्मूला है दोस्तों x⁴n वाला, इस पर ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा और ये सब्जेक्टिव में भी काम देता है। तो यहाँ पर आप याद करेंगे x⁴n का DC क्या होता है, nx⁴n-1। यहाँ पर n के आगे ला देना, जैसे n के जगह पर कोई संख्या 5 हो तो 5 को आगे ला दीजिएगा और यहाँ पर फिर 5-1 यानी 4 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला साइन इन्वर्स एक्स का DC कोस इन्वर्स मतलब साइन एक्स का DC कोस एक्स का DC दोस्तों माइनस साइन एक्स। तो देखिए माइनस किस में लगता है, यहाँ पर देखिए C है, यहाँ पर भी देखिए कोट में C है और यहाँ पर भी देखिए कोसेक एक्स में C है। तो आपको इस तरह याद रखना है कि अगर कोस वाला का DC हो मतलब C वाला का DC हो, कोस एक्स का DC हो, कोट एक्स का DC हो और कोसेक एक्स का DC हो, तो उसमें दोस्तों माइनस लग जाता है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। ये तो सब याद कर लेता है कि हाँ इसका DC ही होता है, लेकिन माइनस में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप इस तरह इसे याद रखेंगे कि जिसमें C है दोस्तों उसमें माइनस लगता है।
बाकी सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू कोट एक्स, और ई के पावर एक्स का डीसी और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है। इस पर भी दोस्तों बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ई के पावर एक्स का डीसी और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, ये आपको याद रखना। अगला है लॉग ई के पावर एक्स का डीसी। तो देखिए आप इसको लॉग एक्स भी लिख सकते हैं। तो लॉग एक्स का डीसी दोस्तों 1/x होता है। साइन इनवर्स एक्स का डीसी, ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया, 15, 16, 17, 19 में भी, और इस बार भी आ सकता है। यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, 1/√1 - एक्स स्क्वायर होता है। अगला है कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर दोस्तों -√1 - एक्स स्क्वायर होता है बटा में। तो ये सब दोस्तों आप जो 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए साइन और कोस को तो सेम ही होता है, आपको इतना याद रखना। तो देखिए इसमें भी सी है, तो सी वाला में क्या करना, माइनस लगा देना। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों तो सी वाला क्या माइनस है, बाकी सब सेम ही होते हैं। देखिए 1/√1 - एक्स स्क्वायर, इसमें भी है इसमें भी है, बस अंतर क्या, इसमें माइनस लगा हुआ है। तो आपको माइनस कैसे याद रखना कि इसमें सी है दोस्तों तो माइनस लग जाएगा, और इसमें सी है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, और इसमें सी नहीं है, देखिए दोनों सेम है 1/1 + एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी वही है लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ। बस इतने आपको याद रखना कि सी वाला में माइनस लगा देना है, कोसेक और कोट और कोस में दोस्तों माइनस लगा देना। बाकी तो आपको सभी याद ही हो जाएंगे। ए के पावर ए का डीसी, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ई के पावर ए, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव में। और एक ये वाला देखिए, ये दोस्तों एक समीकरण है जिसपे अवकल समीकरण का ये फार्मूला, जिस पर 55 अंक वाला क्वेश्चन बनता है। ई फार्मूला पर dy/dx + py = q हो तो ई के पावर p dy होता है। यहाँ पर दोस्तों y को छोड़कर जो भी फलन दिया हो, जैसे sin x cos x 2 sin x, वो दोस्तों p होता है, और p के जगह पर हम उसका मान यहाँ पर रखकर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हल हो जाता है। फिर इसके बाद व्यापक हल भी निकालना होता है, तो वो दोस्तों 5 अंक में आता है। तो अगर आप फार्मूला याद करके क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इधर कुछ दोस्तों समाकलन के प्रॉपर्टी है कि अगर डीसी में एफ बराबर रहे तो यहाँ पर डायरेक्ट हम एफ लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एफ देखिए वही सेम चीज़ है, +c लगाना है अचर। तो ये सब दोस्तों कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बनाने में हम उपयोग करते हैं। अगला है मेन फार्मूला समाकलन का। देखिए इसमें भी दोस्तों एक्स के पावर n वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डीसी में भी होता है, लेकिन डीसी में क्या होता है nx के पावर n-1, और इसमें होता है दोस्तों इंटीग्रेशन में x के पावर n+1/n+1। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर x के पावर 5 रहे तो x के पावर 6 हो जाएगा, n+1 यानी 5x 6 हो जाएगा, और नीचे भी से वही चीज़ 6 हो जाएगा। और अगला है देखिए यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन मान लीजिए जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है, तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों x हो गया। इसी तरह यहाँ पर x के सापेक्ष था तो x हुआ, y के सापेक्ष था तो y हुआ। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों देखिए कई बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। और अगला है कोस x का इंटीग्रेशन, तो ये साइन x होता है, और इसमें उल्टा होता है। देखिए उसमें क्या था कि अगर c वाला रहे दोस्तों तो माइनस होता है उसका डीसी, और यहाँ पर बिना c वाला में माइनस होता है। देखिए इसमें c है, और मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसमें दोस्तों थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, इसमें भी सी है लेकिन इसका भी फार्मूला क्या होता है, माइनस में होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसे याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको डीसी के याद हो गया हो तो आप इतना याद रखना कि साइन एक्स किसका डीसी होता है, नहीं कोस एक्स किसका डीसी होता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो आपको इस तरह याद रखना है कि कोस एक्स किसका डीसी होता है, तो दोस्तों साइन एक्स का डीसी कोस एक्स होता है। तो अगर आप दोनों में से किसी एक का फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपको दोनों लगभग याद ही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन फार्मूला नहीं याद होगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंट भी होता है। जैसे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये किसका डीसी होता है, ये दोस्तों सेक एक्स का डीसी होता है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं अगर अवकलन का याद हो गया हो तब। तो पहले आप अवकलन का ही कोशिश कीजिए याद करने का, उसके बाद इसको देखिए आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया था कि ई के पावर एक्स का डीसी और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, और ए के पावर एक्स का भी। तो इसमें दोस्तों वहाँ डीसी में इंटू था लेकिन यहाँ पर सिर्फ बाटा हो जाता। डीसी में ए एक्स के पावर लॉग ई के पावर ए था, यहाँ पर इंटू था, और ए के पावर एक्स यहाँ पर इंटीग्रेशन में दोस्तों बाटा कर दिया सिर्फ। और यहाँ पर भी देखिए आपको क्या है 1/x किसका डीसी होता है, लॉग एक्स का डीसी दोस्तों 1/x होता है। तो यहाँ पर आपको अपोजिट है। उसके बाद सेम वही दोस्तों फार्मूला 1/√1 - एक्स स्क्वायर किसका डीसी होता है, साइन इनवर्स एक्स का। फिर 1/1 + एक्स स्क्वायर किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स का। तो अगर दोनों में से किसी एक को आप याद कर लेते हैं दोस्तों डीसी वाला, तो इंटीग्रेशन वाला खुद से आपको याद हो जाएगा। और इधर भी कुछ गुणधर्म है कि अगर के एफ एक्स डी एक्स रहे तो यहाँ पर दोस्तों के अचर है तो वो बाहर निकल जाएगा। और देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पर u + v का,
नहीं, u इंटू भी का होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ प्लस वाला है तो इसका बहुत कम उपयोग होता है। इंटू वाला का बहुत उपयोग होता है क्वेश्चन बनाने में। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैं उसको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से ऊपर वाला जितने भी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ तक, ये सभी इम्पोर्टेंट है, इतना को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ इधर है दोस्तों, ये भी गुणधर्म है जिस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब नहीं आता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव बनता है इस पर। अगला है देखिए, ये सब दोस्तों पूछता है, हाँ ऑब्जेक्टिव में आता है tan x का TC नहीं इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन दोस्तों log x होता है, फिर cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है। तो ये सभी फार्मूला दोस्तों आप यहाँ से लिख लीजिएगा, इतना इधर जो भी दिख रहा है। अब ये सब देखिए जो दिख रहा है इस पर 5 अंक वाले बनते हैं। और एक मैंने बताया था कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u इंटू वी डी एक्स। ये दोस्तों आईलेट के अनुसार हम इसको बनाते हैं। ये भी 5 अंक या 2 अंक सब्जेक्टिव में आते रहता है। तो ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और हाँ e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, देखिए यहाँ पर ए डैश नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पर डैश होगा, एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स बराबर e के पावर एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एफ एक्स का डी सी एफ डैश एक्स आ जाता है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला का उपयोग करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस फार्मूला का महत्व पता चलेगा आपको, लेकिन अभी याद कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इन सभी भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए कई बार पूछा गया 16, 16, 18, 19, ये दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में रहता है ये सब फार्मूला। तो आप इन फार्मूलों को लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं होता दोस्तों, आपको याद करना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला और माइनस में क्या होता है। तो आप लिख कर दोस्तों एक बार इसे सुबह में पढ़ने का प्रयास करें। जब रेगुलर 10 से 20 दिन पढ़िएगा, 7 दिन, तो आपको याद हो जाएगा। फिर दूसरे लड़कों को देकर आप पूछिएगा कि हाँ मुझे याद हुआ कि नहीं, उससे ट्राई मरवाइएगा। तो यहाँ पर देखिए इन गुणधर्मों का भी प्रयोग होता है कि अगर ए से बी रहे, एफ एक्स रहे, तो एफ एक्स ए से बी दोस्तों बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए, जहाँ एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स है। तो ये सब दोस्तों गुणधर्म है जो कि सब्जेक्टिव में काम आता है। उसके बाद इधर कुछ समेसन वाला फार्मूला दोस्तों जो कि सब्जेक्टिव में काम देता है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ सब्जेक्टिव में ये सब काम आता है सभी समेसन वाला गुणधर्म। तो ये सभी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला है सदिश से दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर आप सदिश से देखेंगे तो ये सभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मैं ट्रिक भी बताया था कि कैसे आपको याद करना है, जो घड़ी वाला ट्रिक बताया था। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो अगर आप दोस्तों अगर उसके साथ जैसे मैंने क्वेश्चन भी बताया था, जितने भी क्वेश्चन आज तक 2000 मतलब अभी से लेकर 2009 तक पूछे गए थे, तो पहले मैं इन सभी फार्मूलों को बता दिया था वेक्टर के, और उसके साथ साथ ही क्वेश्चन को सोल्व करवाया था क्वेश्चन बैंक वाला। तो उसमें दोस्तों आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर यहाँ पर भी बता दिया जाए ताकि आपको याद हो जाए, तो देखिए मैं यहाँ पर खोज लेता हूँ थोड़ा सा, तो शुरू से करता हूँ। देखिए ये सब है जो सब्जेक्टिव में काम देता है। त्रिभुज ओ ए बी में सदिश का योग नियम से इतना बराबर दोस्तों इतना होता है। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 अंक में आता है। और ऑब्जेक्टिव में जो डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो यहाँ पर दोस्तों ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर की दिशा में बी वेक्टर का परिक्षेप है, यानी इसका दोस्तों अपोजिट है। और यहाँ पर देखिए भी क्या अपोजिट है, तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और वहीं अगर यहाँ पर क्रॉस रहता दोस्तों, तो हमें वहाँ पर अपोजिट करने के लिए माइनस लगाना पड़ता है। तो वो वाला भी इधर होगा, अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं आगे होगा। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव में बहुत आता। तो इसी को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था दोस्तों घड़ी का। देखिए ये घड़ी है और ये दोस्तों एक तीर है, तो ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज में है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर आपको याद क्या करना है कि देखिए आई और जे दोस्तों तीर की दिशा में जा रहा है, आई और जे रहे क्रॉस में, तो अगला दोस्तों क्या है के है, तो यहाँ पर के हो जाएगा। उसी तरह जे और के रहे तो अगला क्या आई हो जाएगा। और अगर ये दोस्तों उल्टा रहे, जैसे यहाँ पर घड़ी इस दिशा में चल रही और इस दिशा में आई, जैसे जे और आई, यहाँ पर क्या है दोस्तों जे और आई, ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, यानी घड़ी की दिशा में। तो ये उल्टा हो रहा है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में रहे तो दोस्तों ये तो आपको याद ही हो जाएगा, बहुत ही आसान है। और अगर उल्टा रहे तब तो दोस्तों सिर्फ आपको माइनस लगा देना, जैसे जे और आई है तो उसके आगे क्या के है, तो इसमें दोस्तों ये उल्टा था इसलिए हम माइनस लगा दिए हैं। तो आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं। और अगला है कि अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम रहे,
देखिए सेम रहे तब आई दोस्तों डॉट में सेम रहे तो 1 होता है, और वही अगर डॉट में अपोजिट रहे, डिफरेंट रहे, जैसे ये आई और जे है दोस्तों, तो इसका 0 होता है। तो यही सब देखिए यहाँ पर है, आई डॉट आई दोनों सेम है दोस्तों, यहाँ पर भी जे डॉट जे दोनों सेम है और डॉट में है तो क्या होगा 1 होगा, और अपोजिट रहे तो देखिए 0 होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, अपोजिट है तो 0, और अगला जे और डॉट ए है तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अगला जे और डॉट है तो इसको मतलब उलट दिया से, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ये जो अगला गुणधर्म है इसमें ए बी डॉट ए सी यानी सिर्फ गुना किया है। तो ये दोस्तों वेक्टर्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते थे, और इधर जो आपको दिख रहा है ये सब सब्जेक्टिव में देता है। और एक और है अपोजिट वाला, देखिए यहाँ पर दोस्तों क्रॉस में अगर अपोजिट रहे तो उसका तो माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों सेम रहे और क्रॉस में रहे दोस्तों तो उसका 0 होता है। देखिए आई जे जे के सभी क्या क्रॉस में, तो इसका 0 है। और यहाँ पर देखिए कई बार पूछा गया 16 में 17 में 19 में कई बार पूछा गया, और इस बार भी आ सकता है। और यहाँ पर देखिए क्रॉस वाला है दोस्तों आई और जे, तो अगला क्या आ रहा, के आ रहा। यहाँ पर आई और जे तो अगला क्या आ रहा, के आ रहा। तो सेम वही चीज़ है दोस्तों, अगर इस घड़ी को आप याद रखते हैं तो ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर देखिए अपोजिट वाला दोस्तों आई, और यहाँ पर जे और आई है। देखिए यहाँ पर क्या जे और आई, मैंने बताया था कि अगर अपोजिट आए तो सिर्फ आपको माइनस लगा देना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर दोस्तों माइनस के, ये भी यहाँ पर सिर्फ अपोजिट में है तो माइनस लग गया, और इसके साथ भी माइनस लग गया। तो ये भी देखिए बहुत बार पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव में बहुत आते रहता है ये सब, तो इन सभी को आपको उतार लेना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगला है ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी इंटू बी प्लस सी वेक्टर, तो यहाँ पर भी दोस्तों सिर्फ इसको गुना कर दिया गया ए से बी में, और फिर बीच में प्लस था तो प्लस, और ए क्रॉस सी कर दिया। अगला है देखिए ई भी बात है एन, यहाँ पर एन वेक्टर का स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये भी आपको याद रखना। तो इधर दोस्तों ये सब मैंने बहुत बताया है। अब सब्जेक्टिव के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, वहाँ पर दोस्तों मैं सभी को एक एक फार्मूला का उपयोग भी और क्वेश्चन के साथ करके बताया था। अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें दोस्तों, ऑल ऑब्जेक्टिव ऑल चैप्टर का मिल जाएगा दोस्तों 2023 से लेकर 2009 तक, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर का मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव भी आए। अगला है 3D से, देखिए त्रिविम ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ पर दोस्तों इसके कुछ नियामक एवं दिक्कोज्याएँ हैं। तो देखिए इस सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट कि दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना हो तो x1 माइनस x2 कर देते हैं, ये दोस्तों 2 अंक से 5 अंक वाला में काम देता है। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि सब्जेक्टिव के लिए काम आता है। और ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, देखिए ई वाला जो तीनों दिख रहा है ये ऑब्जेक्टिव में आता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु नियामक का रूप, देखिए एक्स अक्ष पे है तो एक्स क्या कर देना और 2 को 0, फिर वाई का है तो एक्स और वाई दूसरा पे आ रहा है यानी वाई यहाँ आ रहा, तो इसके बाद दोनों खाली है तो 0 कर देंगे। फिर यहाँ पर जेड क्या आ रहा है तीसरा पे, तो तीसरा पे जेड कर दिया, बाकी दोनों को खाली कर दिया 0 में। तो ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आते रहता। और यहाँ पर एक ये आता, यदि किसी सरल रेखा की दिक् को जाएँ एल हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आता है। इतना बराबर क्या होता है 1 2 3 4 दे देगा ऑप्शन में, तो आपको मारना है 1। यदि किसी सरल रेखा की दिक् का अनुपात ए बी सी हो तो उस सरल रेखा का दिक् को जाएँ, दोस्तों ये सब्जेक्टिव में काम देता है। ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 अंक वाला में बहुत पूछा जाता है। इस फार्मूला पर 2 अंक वाला में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन बैंक से। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक का भी सोल्यूशन देखना चाहते हैं सब्जेक्टिव का तो आपको वो भी मिल जाएगा दोस्तों। अभी से लेकर 2009 तक एक एक क्वेश्चन का मैंने विस्तार सोल्यूशन बताया था करके ईयर बाय ईयर। और अगला सेम इसी प्रकार दोस्तों एक्स पे देखिए सिर्फ क्या कर दिया, एक्स और वाई और जेड अक्षों की दिक् को जाएँ क्रमशः। देखिए पहला में क्या आता है एक्स, तो एक्स दोस्तों फर्स्ट में ही आता है इसलिए यहाँ पर 1 कर दिया, बाकी 2 को 0। और वाई क्या आता है दूसरा में आता है तो यहाँ पर दूसरा में 1 कर दिया, बाकी सब 0। और यहाँ पर जेड क्या आता है तीसरा में, तो तीसरा में 1 बाकी सब 0। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि 13 15 16 17 17 18 19 में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आपको याद रखना है कि एक्स कहाँ आ रहा, पहला में तो पहला, वाई दूसरा में तो दूसरा में, बाकी सब 0 कर देना। तो ये आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। और अगला जो ये दिख रहा है आपको ये सब्जेक्टिव के लिए है। इसके बाद इधर दोस्तों 3D से ही फार्मूले हैं, ये सभी फार्मूले दोस्तों सब्जेक्टिव में काम देते हैं जो कि 5 अंक वाले बनते हैं इससे। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिएगा, अगर नहीं तो दोस्तों आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव में दोस्तों ये सब ज़्यादा आता है। तो 5 अंक वाला में ये आपको काम देगा। तो आप जब 5 अंक वाला क्वेश्चन बनाइएगा तब आपको इस फार्मूला का महत्व पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं अभी इधर आपको दिखा देता हूँ
ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आप दोस्तों वीडियो को स्टॉप करके इन सभी फार्मूलों को पढ़ सकते हैं और लिखकर याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार-बार आते रहता है, मैं उसको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये 2 फार्मूला है दोस्तों, जो कि सब्जेक्टिव में बार-बार आते रहता है। तो यहाँ पर दे दिए गए हैं 15 और 14 में ये आ चुका है। इसके बाद एक लास्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों प्रायिकता, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही। तो प्रायिकता का फार्मूला यहाँ पर दिया गया PE बराबर NE/NS, जहाँ E कोई घटना और S प्रतिदिष्ट समष्टि है। और इन सभी फार्मूलों पर दोस्तों क्वेश्चन भी बनता है। तो प्रायिकता का तो फार्मूला ही है, तो इस पर सभी क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर एक ये वाला है कि होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता बराबर 1। ये दोस्तों PA प्लस P-A का बराबर क्या होता है? 1 होता है। और वहीं अगर हमें PA का मान निकालना हो तो 1 माइनस इतना कर देंगे तो हमारा PA का निकल जाएगा, नहीं तो PA का भी मान निकल जाएगा, यानी दूसरा का को घटा देंगे तो हमारा पहला का निकल जाएगा। इसके बाद है प्रायिकता का गॉस परिमेय, योग परिमेय। योग परिमेय में क्या होता है कि अगर यहाँ पर यूनियन रहे, देखिए ये क्या है, A यूनियन B है, तो यहाँ पर दोस्तों इंटरसेक्शन कर देना, और अगर इंटरसेक्शन यहाँ रहे तो यहाँ पर यूनियन कर देना। तो इस तरह आप इसका फार्मूला याद रख सकते हैं। और कई अलग अलग गुणधर्म होते हैं, जैसे परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो उसके लिए अलग होता है। देखिए यहाँ पर सेम वही चीज़ है कि PA यूनियन B है, और यहाँ पर भी दोस्तों PA यूनियन B है, तो इसका यहाँ पर फार्मूला क्या है? A प्लस B है, यानी PA प्लस PB है। कहाँ? परस्पर अपवर्जी घटनाएं में के लिए ईसा होता है। तो ये दोस्तों गुणधर्म आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, एक जगह लिखा हुआ, तो उसको आप लिख लीजिएगा और इसे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा और याद आपको क्या करना है, इधर वाला देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ और है तो वो भी देख लीजिए, और इधर जो ऊपर बंटन से है तो इससे भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सब्जेक्टिव में। और यहाँ पर देखिए आप इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि देखिए यहाँ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर अलग दिया गया है P इंटू A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू B बराबर होता है APA इंटू PB। और यहाँ पर दोस्तों अगर 3 हो ABC तो यहाँ पर तीनों इंटू में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सभी क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको सभी याद हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन में ये काम देगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो क्लास 12th के लिए काफ़ी है दोस्तों, इससे आपका सारा मैथ बन जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि उनका भी भला हो जाए।